मज़ारात के ऊपर चादरें चढ़ाना यह जायज़ नहीं है। मेरे लिए कम अज़ कम ये बात करना मुश्किल भी है और मैं ये समझता हूँ ज़रूरी भी इसे बयान करना। मज़ारात के ऊपर आप जाए, वहाँ पे आपको चादरें मिलेंगी औलिया कामिलीन के मज़ारात के ऊपर, बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात के ऊपर, कि जिनमें ऐसी चादरें चढ़ाई जाती हैं कि जिनके ऊपर आयत कुर्सी, चार कुल, बहुत सारी और आयात बैयिनात लिखी होती है। आप यहाँ पर खुद अंदाज़ा करें कि क्या साहिब मज़ार को उस चादर का कोई फ़ायदा पहुँचता है? उस मज़ार के ऊपर जो आप चादर ढाल देते हैं, क्या उसकी वजह से साहिब मज़ार को खुशी हासिल होती है? अगर चादर डालने की इजाज़त दी गई थी तो सिर्फ इस नजरिए और इस बुनियाद के ऊपर दी गई थी, ना इसे सवाब समझ के कहा गया था, ना इसे ज़रूरत दीन समझ के कहा गया था, ना इसको कहने के अंदर यह कि साहिब मज़ार को इससे खुशी होती है, आपको उससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। इस हवाले से था कि अगर आम कब्रिस्तान के अंदर जहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हैं, वहां पर अगर किसी अल्लाह के वली की कब्र है, किसी आलिम दीन की कब्र है, किसी बुजुर्ग की कब्र है, किसी साले इंसान की कब्र है, तो उसके सिर्फ इस हवाले से एक चादर उसके ऊपर डाल दी जाए ताकि लोगों को इस चीज का इल्म हो सके कि ये किसी आम आदमी की कब्र नहीं है, ये अल्लाह के किसी बरगजीदा इंसान, अल्लाह के किसी दोस्त, किसी मुकर्रब की कब्र है। अब बड़े बड़े मज़ारात बने होते हैं, वहां पर जो कब्रें बनी होती हैं, उनके ऊपर कई सौ चादर जो है वो चढ़ा दी जाती है। अब वो चादर भी इस तरह की होती है कि वो आम इंसान जो है वो उसे इस्तेमाल में भी नहीं ला सकता, या तो उसके ऊपर आयात लिखी होती है, या अगर आयात नहीं लिखी हुई तो बिल्कुल नाकस किस्म का कपड़ा जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वही चादरें दोबारा दुकानों के ऊपर जाती है सस्ते दामों, फिर वहां से खरीद के फिर कब्र के ऊपर चढ़ा दी जाती है। अब अगर चढ़ाने वाले का नजरिया ये है कि चादर चढ़ाने से मेरा जो है वो कोई मसला हल हो जाएगा, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि साहिब मज़ार को अगर वो ईसाल करना चाहता है, इसका सवाब साहिब मज़ार को पहुंचाना चाहता है, तो वो ऐसी चादर ले कि जो आम इंसानों के इस्तेमाल के अंदर आ सके। वो मज़ार से उठा के उसके ऊपर डाल के फिर वो लोगों की जरूरत के लिए वहां पर जो खुद्दाम, गुरबा, मसाकीन होते हैं उनको जो है वो दे दी जाए। या अगर वहां पे आप नहीं लेके जाते, आप ये इरादा कर लें कि मैं ये चादर जो है ये इस नियत से कि फलां औरत बेवा है, गरीब है, बेसहारा है, या फलां आदमी उसे चादर की जरूरत है, तो मैं इसका सवाब जो है वो साहिब मज़ार को पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये फलां आदमी की जरूरत के लिए चादर मैं उसे दे रहा हूं। यहां तक तो बिल्कुल आप चादर के इस्तेमाल करने के ऊपर अल्लाह से अजर भी हासिल करेंगे और साहिब मज़ार की रजा और खुशी भी आपको हासिल हो जाएगी। लेकिन बाज़ जगहों पे आप चले जाएं, वहां पर कोई बहुत सारी कब्रें बनी होती हैं, हर कब्र के ऊपर लिखाई वाली चादर, आयात वाली चादर, आयतुल कुर्सी, कुरान हकीम की लिखाई आयात वाली चादरें डाली जाती हैं। वहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। आप पांव उठा के जब चलते हैं तो वो कब्रें नीचे आती हैं और पांव जो है वो आपका उन आयात के ऊपर आना शुरू हो जाता है। क्या ये बेहुरमती नहीं है अल्लाह के कुरान की? क्या कुरान हकीम को इस तरह से हम अगर हर जगह पे डालना शुरू कर देंगे तो कुरान हकीम का जो तकद्दुस, इज्जत व एहतराम है, क्या हम उसके ऊपर अमल पैरा हो सकते हैं? आप बिल्कुल भी इसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो सकते। मज़ारात के ऊपर आप जाएं, चादरें ढाली जाती हैं, वो चादरें कब्र से गिर रही होती हैं, लोगों के पांव के अंदर पड़ रही होती हैं। फिर जो मज़ारात के ऊपर मजावर होते हैं, वो ज़ायरीन जो मज़ार के ऊपर आते हैं उसके वो चादर उसके हवाले कर देते हैं, नजर नियाज की वजह से, लालच के अंदर। फिर वो लोग चादरें गले के अंदर ढाल के जो है वो वहां पे घूम रहे होते हैं। ये कुरान हकीम की बेहुरमती है। इसी तरह वहां पर चादर जब चढ़ाई जाती है, बाज़ मज़ारात के ऊपर यह भी एक रस्म रवाज बन चुका है कि उस चादर के ऊपर कुरान करीम लिखा होता है, चादर पकड़ी होती है, साथ ढोल बजाए जा रहे होते हैं, डांस हो रहा होता है, भंगड़े डाले जा रहे होते हैं। बाज़ किस्म के जो लोग हैं वो उस चादर को लेके साहिब मज़ार की तरफ जा रहे होते हैं। जी मज़ार के ऊपर हमने चादर चढ़ानी है। यह भी कुरान हकीम की बेहुरमती है। ना इस अमल को इस तरीके से जायज कहा जाए कि लोग इस चादर चढ़ाने के अमल के अंदर आकर कुरान हकीम की बेअदबी शुरू कर दें, बल्कि कुरान हकीम का अदब व एहतराम
قرآن پڑھ کے اگر صاحب مزار کو بخشا جائے، وہ 4 کل اگر پڑھ کے صاحب مزار کی روح کو اصال کیا جائے تو اس سے زیادہ صاحب مزار کو خوشی اور انبساط ہوگی، فائدہ پہنچے گا، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر لکھائی والی چادریں ڈھال کے خود بھی اپنے آپ کو ایک گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہو اور صاحب مزار کی ناراضگی کا ذریعہ بھی آپ حاصل کر رہے ہو۔ ایسے کاموں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے جن کاموں کے اندر کوئی نقصان پایا جاتا ہو، دین کے کسی شاعر کی بے حرمتی ہو رہی ہو، ایسے کاموں سے حد الوسع حد المقدور جہاں تک ممکن ہو ان سے بچنا اور اجتناب کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔